जय हिंद क्लास, अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल। हमने लास्ट क्लास में यूनिट नंबर 7 का एक्टिविटी नंबर 2 बिल्कुल डन कर लिया था परफेक्ट तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी डिस्कस यूनिट नंबर 7 का एक्टिविटी नंबर 3 ही करेंगे ना, आगे तो बढ़ने वाले नहीं हैं। 2 के बाद 3 ही करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर 3 आ गई, सभी को दिख रहा है। एक्टिविटी नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपको, सबको दिख रहा होगा। पुट द वर्ड दिया है ना, पुट द वर्ड एंड। अब देखिए यहाँ पे किसको हाईलाइट किया गया है, एंड। अब हमको क्या यूज़ करने वाले हैं हम, एंड इन द करेक्ट प्लेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। इट मीन्स आपको यहाँ पे 5 दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन। आपको 5 क्वेश्चन में क्या लगाना है, एंड लगाना है। अब कैसे लगाना वो तो मैं ही समझाऊंगी आपको, है ना। एंड कैसे लगाना है, आपको एंड लगाना है, वो कैसे लगाना मैं एक्सप्लेन करूँगी। और उन्होंने आपसे कहा है कि आपके हेल्प के लिए उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल गिवन किया हुआ है, जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 आपको दिया हुआ है। अभी हम यहाँ छोटा सा एक्सप्लेन में समझ लेते हैं कि एंड का मतलब क्या होता है। ये मैंने लिखा एंड, एंड का मतलब होता है और। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, और एंड तब यूज़ होता है जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट। अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों को सेपरेट, मतलब अलग अलग चीज़ों को सेपरेट मतलब बिल्कुल अलग अलग करने के लिए। दो चीज़ें एक साथ है ना, जैसे मैंने बोला दाल चावल, है ना, एक साथ हो गया, तो दाल चावल एक साथ है, ठीक है। उनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हम, सेपरेशन के लिए, इट मीन्स उनको अलग अलग शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का। जैसे हम बोलेंगे दाल और चावल, क्या बोलेंगे, दाल और चावल। तो मैंने दाल को अलग कर दिया और चावल को अलग कर दिया, लेकिन किससे ऐड करके, एंड। इंग्लिश में एंड और हिंदी में और से ऐड करके। कोई भी टू थिंग्स जो बिल्कुल अपोजिट होती हैं, उनको सेपरेट मतलब अलग अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी 2 थिंग्स हो गया, लाइक 2 पीपल हो गए, ठीक है, या 2 स्टोरीज़ हो गई, मतलब स्टोरी हो गई, है ना, या पेन हो गया, या शॉप हो गई। इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स होते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। मतलब जो भी इस वर्ल्ड में दो इनफ, मतलब इस वर्ल्ड में इनफ वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं अलग। लाइक्स कोई गेम हो गए, ठीक है, कोई फ्रूट्स हो गए, जैसे फ्रूट्स, गेम्स, ये सब चीज़ों को हम अलग अलग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ कर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी आपको समझ में आ जाएगा एक एग्जांपल से। देखिए एग्जांपल नंबर 1 रीड करते हैं। ये दिस इज़ डन फॉर यू। उन्होंने कहा है ये एग्जांपल आपको गिवन है आपकी हेल्प के लिए। चलो हेल्प मिल गई हमें, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं, रेहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड्स। मतलब रेहाना सुषमा बहुत अच्छे क्या हैं, मित्र हैं, ठीक है। बट रेहाना सुषमा हमें समझ में नहीं आ रहा, ये अलग अलग चीज़ें हैं या एक रेहाना सुषमा किसी एक का नाम है। तो हमको ये समझने के लिए कि ये क्या एक साथ है, क्या ये एक ही लड़की है, क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको सेपरेशन या इनको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, एंड का यूज़ करने वाले हैं। किसका यूज़ करने वाले हैं, एंड का। क्योंकि 2 थिंग्स मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, 2 थिंग्स, 2 पर्सन, 2 फ्रूट्स, 2 गेम्स, 2 एनीथिंग, उनको हम सेपरेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंड का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेहाना सुषमा, कुछ नहीं दिया है। रेहाना या सुषमा एक ही किसका नाम है हमको तो पता नहीं। हम यहाँ पे किससे सेपरेट करने वाले, एंड से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन्हें रेशमा पहले लिख दिया और इसको उन्होंने थोड़ा सा मिस कर दिया। चलो कोई नहीं, यहाँ पे रेहाना लिखा है, यहाँ पे रेशमा लिख दिया है, ठीक है, कोई नहीं। हम इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेहाना इसके जैसे कर लेते हैं, रेहाना एंड सुषमा। रेहाना और सुषमा बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है। अब इसके हिसाब से भी कर लेते हैं, इन्होंने क्या लिया, रेशमा एंड सुषमा वर गुड फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे देखिए एंड हाईलाइट हुआ, एंड आया ना इनके बीच में। क्वेश्चन में एंड नहीं था, क्वेश्चन में एंड नहीं था, बट आंसर में हमने दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए किसका यूज़ किया, एंड का। नाउ वी डिस्कस 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वी प्ले खो खो कबड्डी। अब खो खो कबड्डी ये तो क्या एक साथ गेम है, हम इनको सेपरेट अलग अलग दर्शाने के लिए इनके बीच में हम क्या लगा देंगे, हम
एंड लगा देंगे तो हम क्या लिखेंगे, वी प्ले खो खो। अब खो खो क्या गेम होता है और कबड्डी भी गेम होता है, तो हम क्या लिखेंगे, खो खो एंड क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे हम, कबड्डी कबड्डी। ओके, दिस इज़ डन फॉर यू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ये थर्ड वाला, वी लव मैंगोज़ बनानाज। अब यहाँ पे लिखा हम क्या पसंद करते हैं, आम भी पसंद करते हैं और केले भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे। हम यहाँ पे देखो दो अलग अलग चीज़ें आ गई यहाँ पर, है ना, दो अलग अलग फ्रूट्स क्या हैं, मैंगोज़ भी है, बनाना भी है। और जैसे दो अलग अलग चीज़ें तो किससे हम उसको सेपरेट कर देते हैं, एंड से। तो हम क्या लिखेंगे, वी लव मैंगोज़ एंड बनानाज। ओके, दिस इज़ डन फॉर यू। अगेन हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वी बाय बुक्स पेन्स फ्रॉम द शॉप। हमने बाय मतलब ख़रीदना, हमने शॉप से क्या ख़रीदा, बहुत सारी किताबें और पेन ख़रीदा। अब यहाँ पे देखो दो थिंग्स हैं, दो थिंग्स लाइक बुक्स एंड पेन्स। हम इसको किससे सेपरेट करेंगे, सेपरेट मतलब अलग अलग किससे करेंगे, एंड से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए वी, सॉरी मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये बाय मेरा कुछ ज़्यादा ही वैसा लिख गया है, मैं अगेन फिर से लिख देती हूँ, BUY बाय बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम द शॉप। अगेन दिस इज़ डन फॉर यू। आपको क्लियर होगा कि बुक्स और पेन दो अलग अलग थिंग्स थी, किताबें और पेन। तो हम दोनों को किससे सेपरेट किया, मैंने इसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देती हूँ। किससे सेपरेट किया हमने, इसको एंड से सेपरेट किया। इसको किससे सेपरेट किया, एंड से। एंड अगेन इसको किससे सेपरेट किया, एंड से। अगेन हम नाउ लास्ट वाला डिस्कस करने वाले हैं। वी रीड स्टोरीज़ पोएम्स इन क्लास। हम क्लास में क्या रीड करते हैं, स्टोरीज़ पोएम। देखो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग चीज़। देखो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कहाँ पे हमको एंड को लगाना है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी रीड स्टोरीज़ एंड पोएम्स इन क्लास। देखिए आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हम एंड का यूज़ हमें कहाँ और क्यों करना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद क्लास।